नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित उपेंद्र देव पांडे आज बहुत ही रोचक विषय वस्तु के साथ उपस्थित हुआ हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग जाने वाला है ये वीडियो। इसमें आप पूरा देखें, स्किप ना करें। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। बिना किसी गुणागणित किए आप समझ सकते हैं कि हमारे द्वारा किए गए उपायों से हमारे ग्रह हमारे अनुकूल फल क्यों नहीं दे रहे हैं। अर्थात जो भी ग्रह हमारे विपरीत हैं, जो हमको अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, असुविधा प्रदान कर रहे हैं, उनके निमित्त हमारे द्वारा किए गए कार्य भी फलित क्यों नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, तो आइए इसका बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही छोटे वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग अगर नोट करना चाहें तो इस पॉइंट को नोट करने के लिए आप लोग कोई कागज़ या पेन इत्यादि इकट्ठा कर लें, जिससे बहुत ही आनंद आने वाला है और बहुत ही रोचक है, इसलिए इसको नोट कर लें। आइए चलते हैं सूत्र की तरफ। ये देखिए, अपनी उंगलियों पर ही आज मैं आपको ऐसा सूत्र बता देने वाला हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह हमारा शांति क्यों नहीं हो रहा है, विपरीत है, और उसका लाभ हमको उपाय करने के बाद भी क्यों नहीं मिल रहा है। तो आइए देखते हैं। अब हमने यहाँ पे 4 उंगलियों को लिया हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। उसमें हमने गिनतियाँ लिख दी हैं, 1 2 3, फिर यहाँ आ जाइए 4 5 6, फिर यहाँ आ जाइए 7 8 9, और फिर 10 11 12। ये 12 राशियों को मैंने अपने उंगलियों पे बिठा दिया है। 3 पोर होते हैं, 3 चौक 12, 4 उंगलियों पे ही बिठा लिया है। अंगूठे को छोड़ दिया है गिनने के लिए। अब आप अंगूठे से ही संख्याओं को ऐसे सेम नोट कर लीजिए, ऐसे देख लीजिए। इससे हमको क्या जानकारी मिलेगी? इससे हमको जानकारी मिलेगी राशियों के स्वभाव के बारे में। तो राशियों का स्वभाव किन प्रकार का होता है? 3 प्रकार का: चर, स्थिर, द्वा स्वभाव। हमने क्रम से यहाँ पे देखिए लिख भी दिया है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो ये दिख रहा होगा स्पष्ट। चर, स्थिर, द्वा स्वभाव, यानी चर, स्थिर, द्वै स्वभाव। इसी क्रम से इसको आपको कहीं पे बना लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ये बहुत काम आने वाला है, तो इसको बहुत जल्दी कर ही लीजिए। अब आइए देखते हैं। राशियों को पहले क्रम से याद करना है आपको। इस जानकारी को अगर अच्छे से आप सीखना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली आप देखते हैं, पंडित जी लोगों के पास जाते हैं तो उंगलियों पर ऐसे ऐसे गिन के बता देते हैं कि काम होगा कि नहीं होगा। इसका हम इसमें प्रश्न कुंडली में भी इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, चर, स्थिर और द्वा स्वभाव का। अगर उस समय के किए गए प्रश्न को यहाँ से लेकर के तभी बताते हैं होगा कि नहीं होगा और कैसे होगा, क्या करना होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जाने वाली हैं। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है ये, और जो लोग बेसिकली ज्योतिष नहीं जानते हैं उनके लिए भी अच्छा है ये। बहुत लोग कहते हैं कि पंडित जी ने बताया, हमने ये दान कर दिया, फला दान कर दिया और फला जप करवा दिया, अनुष्ठान करवा दिया, लेकिन हमारा कोई शांति उपाय काम नहीं कर रहा है, हमको वो फल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, तो आइए अब जानते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे लेकर के आएंगे। ये देख लीजिए, ये क्रम से पहले मैंने राशियाँ, जैसे गिनतियाँ वहाँ थी तो वैसे गिनतियाँ आगे लिखी हुई हैं, ये देख लीजिए क्रम में। अब इसको जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, ये देखिए मैंने मार्क भी कर दिया है, और मकर, कुंभ, मीन। ये 12 संख्याएं हैं। इसको ऐसे आप नोट कर लीजिए जैसे मैंने नोट किया है, ऐसे आप उतार लीजिए। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ऐसे आगे संख्या लिख के फिर ऐसे इसी क्रम में आपको पहले खूब अभ्यास करके याद कर लेना है। फिर आप ऐसे गिन लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको गिनना है तो 1 2 3, यानी तीसरी राशि कौन सी है, तो आप जब यहाँ याद किए रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि तीसरी राशि हमारी मिथुन है, पहली मेष, दूसरी वृष। ऐसे जौन सी संख्या यहाँ पे आ जाएगी, गिनतियाँ 12 तक यहाँ पर गिनेंगे। मान लीजिए अंतिम में यहाँ पे कौन सा पोर बैठता है, ये बैठता है 12 नंबर। अब इसको देखना है तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है चर, स्थिर, द्वा स्वभाव, चर, स्थिर, द्वा स्वभाव। तो ऐसे जैसे मेष तो आपकी चर हो गई, वृष स्थिर हो गई, और फिर मिथुन
क्या हो गई, द्वस्वभाव। अब ऐसे आप जान लेंगे, ऐसे आपको करना है। अगर आपने जान लिया हो तो इसको कहीं नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको ये चीज़ समझनी है। चर स्थिर द्वस्वभाव, तो यानी जो पहले मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, ऐसे आप तो ऐसे भी नोट कर सकते हैं, जैसे 1, 4, 7 और 10 नंबर की जो गिनती है इस राशि जो बनती है, ये चर राशियां हैं। और ये देख लीजिए 2, 5, 8, 11 ये क्या है, स्थिर हैं। और 3, 6, 9, 12 ये क्या है, द्वस्वभाव हैं। तो ऐसे आपको नोट करके कहीं लिख भी लेना है, नोट भी बना लीजिए। अगर ऐसे न याद हो तो इसको नोट बना करके भी याद किया जा सकता है। अब हम जो आपको बताने जा रहे थे, अपना जो विषय है, जो रोचक विषय है, उस पर क्या आपको जानना है, सीखना क्या है यहाँ से। अगर मान लीजिए कोई भी ग्रह आपके द्वस्वभाव राशि में, यानी यहाँ पर इन राशियों में 3, 6, 9, 12 में स्थित है और वो विपरीत परिणाम दे रहा है आपकी कुंडली में, जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपकी तालिका है इसमें कहीं भी ये गिनतियाँ लिखी हैं और वो ग्रह पीड़ित है, नीच की राशि में है, कैसा भी विपरीत परिणाम दे रहा है, तो अगर वो आपके 3, 6, 9, 12 में गिनतियों में कहीं लिखा हुआ है तो उसका उपाय करेंगे तो तुरंत काम कर जाएगा। यानी दो स्वभाव है, क्षणे तुष्ट्वा क्षणे रुष्ट्वा तुष्ट्वा रुष्ट्वा क्षणे क्षणे, यानी ये प्रसन्न भी हो जाता है थोड़े से कहने से और थोड़े से में नाखुश भी। यानी आपको इसका उपाय करने से शांति मिल जाएगी। दो भाव का मैंने यहाँ पे वो बताया है कि क्या होता है दो भाव का, तो आपको मैंने ये बताने 3, 6, 9, 12 में कहीं भी आपका कोई ग्रह बैठा है अशुभ है तो उसका उपाय थोड़ा बहुत भी कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। यानी 100% आपको उसकी अशुभता में शुभता का लाभ प्राप्त होने लगेगा उपाय के माध्यम से। और जो स्थिर है यानी ये बिल्कुल पक्का है, दृढ़ है, इसको नहीं मानना है, ये हठी है, यानी ये 100% नहीं मानेगा इसको। इसका कितना भी उपाय कर लें ये निगेटिव ही जाने वाला है। और ये जो चर राशि है, ये जैसे मान लीजिए आपके घर से कोई गुस्सा हो करके चला गया, आपके घर का कोई व्यक्ति प्राणी, और कहीं दूर चला गया, बाद में आपको पता चला, आपने जा कर के निवेदन किया कि हमसे गलती हो गई थी, अब ऐसा नहीं होगा, मान जाइए, चलिए घर आपका ही है, हम भी आपके हैं, लड़के बच्चे आपके हैं, सारा कुछ मतलब बहुत कहने सुनने पे मान जाएगा, लेकिन उतनी संतुष्टि नहीं रहेगी। यानी 50% रिजल्ट कब देता है, जब चर में रहता है। द्वस्वभाव में बहुत अच्छा, चर में है तो मान भी गया और अगर गुस्सा हो गया तो नहीं भी माना। तो ये दो चीज़ें हैं, इसमें 50% रिजल्ट और इसमें आपको 0 मान लीजिए, नहीं मिलना है। जो स्थिर है, जिन कसम खा लिया नहीं जाना है तो नहीं जाना है। अब आपको बात समझ में आ गया होगा। तो आपके जो 1, 4, 7, 10 की गिनती में कहीं भी आपके इस चक्र में यानी जो बना हुआ है लग्न में कोई ग्रह बैठा हुआ है, खराब है, तो वो किसी तरह मान सकता है। वही अगर 2, 5, 8, 11 नंबर की गिनती पर आपकी कुंडली में बैठा है तो उसको नहीं मानना है। इसीलिए मैंने गिनतियों को लिखा था कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और अगर वहीं पे 3, 6, 9, 12 यानी बुध और गुरु इसके स्वामी होते हैं, तो अगर इन राशियों में कोई ग्रह है अशुभता दे रहा है तो ये शुभ ग्रह भी हैं और इनकी राशि में बैठे विपरीत ग्रह भी अगर जरा सी भी शांति कर ली जाए तो वो संतुष्ट हो जाते हैं, यानी शुभ फल हमको देने लगते हैं। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा ही अन्य उपाय और वीडियो और ट्रिक जानने के लिए, रोचक जानकारियों के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पे जा कर के आल का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर दीजिए, जिससे यहाँ पे बनने वाले हर वीडियो आप तक पहुँचते रहें और आप इसका लाभ लेते रहें। तो जय हिंद, जय भारत। सभी को आने वाली तारीख 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। जय श्री सीताराम। सभी का दिन शुभ हो।
किसी प्रकार का कोई आपको प्रश्न बनता है तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जो नंबर है 99 055 80 913, 99 055 80 913 पर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, सभी का दिन शुभ।